अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते ही होंगे, JKSSB के अंदर 1045 जेई की न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। अगर आप डिग्री या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप इन वैकेंसियों के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई करना चाहते हो उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर अप्लाई करना चाहते हो साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पर क्लिक करके फुल डिटेल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट डेट्स वहाँ पर मैं तमाम दिया गया है। उसके बाद जैसे आप अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आप JKSSB की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। आप इस साइट को डायरेक्ट गूगल से भी सर्च कर सकते हो। साइट में आने के बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए नीचे लास्ट पर आपको ऑप्शन दिया गया है अप्लाई फॉर द वेरियस पोस्ट। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। अप्लाई करने के लिए नीचे आपको लिंक दिया गया, मैं चलिए इसको जूम कर लेता हूँ। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर एक ही न्यू वैकेंसियाँ निकली हुई है, एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 6/2022। इसके आगे आपको एडवर्टाइजमेंट भी पढ़ने को मिल जाएगा। मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई करने से पहले आप एक बार नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप पहली बार साइट में गए हो फॉर्म को फिलअप करना चाहते हो तो आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2022, इसी के आगे आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो पहली बार साइट पर गए हो तो आपने साइन अप वाले टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे फ्रेश कैंडिडेट साइन अप में टैग पर क्लिक करेंगे। जैसे आप साइन अप में टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप ऑलरेडी से रजिस्टर हो तो आप लॉगिन करके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। चलिए फ्रेश कैंडिडेट जैसे साइन अप में टैग पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक फर्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे फर्स्ट कॉलम में जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। ध्यान रहे फर्स्ट कॉलम में सिर्फ फर्स्ट नेम मेंशन करने के बाद अगर आपका कोई भी मिडिल नेम है तो आपने मिडिल नेम को अलग से मेंशन करना है। अदरवाइज मिडिल नेम को ब्लैंक छोड़ के लास्ट कॉलम में लास्ट नेम को मेंशन कर देना है। ध्यान रहे नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा मेल या फीमेल कैंडिडेट जो भी फॉर्म को फिलअप कर रहा या रही आपने मेंशन कर देना है। बोथ मेल फीमेल आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म ईमेल आईडी में उसी ईमेल आईडी को दोबारा से रिपीट कर लेना है। इसके अलावा जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो उस कैंडिडेट का अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से रीट्राई मोबाइल नंबर में उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। उसके बाद नीचे अपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने से पहले नाम, इसके अलावा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। जैसे आप रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आपने जो मोबाइल नंबर मेंशन किया होगा उस पर आपको वन टाइम OTP सेंड किया जाएगा। OTP 4 डिजिट OTP मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। याद रहे आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। उसके बाद दोबारा से कन्फर्म पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। मैं रिकमेंड करूँगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद सबमिट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप एक बार चेकआउट कीजिए। इसके अलावा जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है मैं रेकमेंड करूंगा आपने पासवर्ड को नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद जैसे सबमिट OTP टैग पर क्लिक करोगे आपकी वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपसे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। जो ईमेल आईडी आपने पहले मेंशन की थी और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वही ईमेल आईडी वही पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे आई एम नॉट ए रोबोट टैग पर क्लिक करने के बाद नीचे लॉगिन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड फिलअप करने के बाद लॉगिन वाले टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको डैशबोर्ड माय एप्लीकेशन पेमेंट स्टेटस आपको तमाम डिटेल्स आपको बाद में शो हो जाएगी। नीचे आप देखोगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 6/2022 एक ही न्यू एडवर्टाइजमेंट निकला हुआ, उसी के आगे आप अप्लाई वाला ऑप्शन देखोगे। अब आपने अप्लाई वाले टैग पर क्लिक कर देना है। अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करने से पहले मैं रेकमेंड करूँगा आप एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिए। उसके बाद जैसे अप्लाई वाले टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ निकली हुई है, जूनियर इंजीनियरिंग की, सिविल एंड आप जिस भी वैकेंसी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के पीछे जो गोल बक्स बना हुआ है आपने इस बक्स पर टिक मार्क लगा देना है। आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक की पोस्ट के ऊपर मेंशन कीजिए। अब आपको जो भी मेन डिपार्टमेंट है उसी के मुताबिक जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी के पीछे अपने गोल बक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप अपनी पोस्ट को सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे, अब आपसे सेकंड पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको प्रेफरेंस चूज करने के लिए बोला जा रहा है। सिर्फ यूटी के लिए एक ही डिपार्टमेंट है, सिर्फ आप जूनियर इंजीनियर पर टिक कीजिए। उसके बाद आपने यहाँ पर यूटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। याद रहे एक ही डिपार्टमेंट तमाम की तमाम वैकेंसी निकली यूटी के अंदर, तो आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने थर्ड पेज ओपन हो जाएगा। अब आपने प्रेफरेंस यहाँ पर चूज कर लेने। यहाँ पर एक ही डिपार्टमेंट यूटी के अंदर तमाम की तमाम वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, तो आप यूटी 01 यहाँ पर मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर सकते हो। जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। नाम जो आपने पहले मेंशन किया था वही रहेगा, उसमें आप एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम मेंशन करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में अपना मदर नेम आपने मेंशन कर देना है। याद रही फादर नेम एंड मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मेल फीमेल आपने ऑलरेडी से यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा। इसके अलावा नीचे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। जनरल, SC, ST, OBC, RBA, EWS, अगर इनमें से कोई भी कैटेगरी आपके पास है तो अपनी कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। अदरवाइज़ आप जनरल यानी ओपन मैट OM में अप्लाई कर सकते हो। याद रहे अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज़ आप ओपन मैट में अप्लाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज मेरे केस मैक्सिमम कैंडिडेट पर नो ही आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसके अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मेंशन कर देना है। डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। ध्यान रहे आपका नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ 3 कॉलम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। नीचे मैड अनमेड आप अपने अकॉर्डिंग पर यस नो में मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप जम्मू एंड कश्मीर आपने पर मेंशन कर देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर या आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट के ऊपर टॉप के ऊपर मेंशन होगा। सर्टिफिकेट नंबर आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद सर्टिफिकेट इशू अथॉरिटी यहाँ पर मैक्सिमम तहसीलदार ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा डिवीजन आपके केस में जम्मू या कश्मीर आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। अगर आप जम्मू डिवीजन से बिलोंग करते हो जम्मू डिवीजन, अगर आप कश्मीर डिवीजन से फॉर्म को फिलअप करें तो आप कश्मीर डिवीजन पर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अब आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, इसके अलावा विलेज का नाम, डिवीजन जम्मू और कश्मीर आप जहाँ से बिलोंग करते हो आपने अपना डिवीजन यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म को फिलअप करे हो, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हो उसी डिस्ट्रिक्ट को आपने पर सेलेक्ट कर लेना है। तहसील का नाम, ब्लॉक, पंचायत आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। इसके अलावा पिन कोड मेंशन करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल पर मेंशन होगा। अगर आपका पैरामीटर एड्रेस कापी एड्रेस सेम है तो आप यस वाले टैग पर क्लिक कीजिए। इन केस अगर आपका अलग से है तो नो करके अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कैटेगरी नीचे को फिजिकल अगर आप कैंडिडेट हो तो आप यस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट आप गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर पर भी नो ही आएगा। एक्सर्समैन यहाँ पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट का नो ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अगर आपके केस में यस आ रहा तो आप यस करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कीजिए। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके केस कोई आपके खिलाफ कोई FIR कोर्ट केस वगैरह तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में नो 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 ही आ रहा है। आप इन तमाम कॉलम को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। आपके केस में कहीं भी यस आ रहा तो आप अपने कोड यस नो में मेंशन कीजिए। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के यहाँ पर नो ही आएगा। उसके बाद जैसे कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा अपन नीचे आ जाते हैं। अब आपने अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर मेंशन कर देनी है। सबसे पहले अब आपने 10th किस बोर्ड से आपने पास किया है, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन या फिर CBSE या ICSE या अदर करके भी आप मेंशन कर सकते हो। मैक्सिमम कैंडिडेट और मेरे केस में JK बोस आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने टोटल कितने परसेंटेज ऑफ मार्क्स 10th क्लास में अपटेन किए, टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स मेंशन करने के बाद 10th क्लास के रिजल्ट डेट आपने मेंशन करनी है। जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। याद रहे
एरा पासिंग आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। डेट, मंथ एंड एरा पासिंग बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद आपने 10th क्लास में कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आप 1 बाय 1 करके दोनों को मेंशन कीजिए। पहले आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपके 10th क्लास में कितने थे, आपने मेंशन कर देना है। सेम टू सेम नीचे अपने 10+2 एंड 12 की डिटेल्स को मेंशन करना है। सबसे पहले किस बोर्ड से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन करने के बाद नीचे 12th क्लास में आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा जिस डेट को आपका रिजल्ट हुआ आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए 12th क्लास में, इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 12th क्लास में कितने थे, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट हो तो आप यस करने के बाद आपने तमाम डिटेल्स को मेंशन कर देना है। आपकी डिग्री का नाम, इसके अलावा स्कूल यूनिवर्सिटी का नाम आप मेंशन कीजिए। इसके अलावा आपने कितने टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन किए, रिजल्ट डेट, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हो यस करने के बाद एरा पासिंग आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपने 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही 10th से लेकर जितनी भी आपकी हायर क्वालिफिकेशन है 10th, 12th, डिग्री, डिप्लोमा, आपने 1 बाय 1 करके तमाम क्वालिफिकेशन को मेंशन करने के बाद नीचे आपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th, 12th, डिग्री, डिप्लोमा मार्कशीट पर मेंशन होगी। सेम टू सेम वही मेंशन करने के बाद जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट के मुताबिक आपकी क्वालिफिकेशन है तो आपने यस मेंशन करने के बाद आपने एग्जामिनेशन सेंटर अपना चूज़ कर लेना है। मैं रेकमेंड करूँगा अगर आप जम्मू डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप करें तो आप जम्मू डिवीज़न ही सिलेक्ट कीजिए। अगर आप कश्मीर डिवीज़न से फॉर्म को फिलअप करें तो आपने कश्मीर डिवीज़न सेलेक्ट करने के बाद नीचे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे टर्म एंड कंडीशन आपको दी गई। मैं रेकमेंड करूँगा आप टर्म एंड कंडीशन आप एक बार जरूर पढ़ लीजिए। उसके बाद आई एग्री व टैग पर क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले अब आपने ब्रोज वाले टैग पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड कर लेना है। उसके बाद ब्रोज वाले टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे फोटो और सिग्नेचर अपने 1 बाय 1 करके दोनों अपलोड कर लेने। फोटो और सिग्नेचर का साइज आपने 1 MB से कम अपलोड करने के बाद नीचे अपने सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अपना या जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू टैग पर क्लिक करोगे आपका लगभग फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की होंगी आपकी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रिकमेंड करूँगा आपने तमाम की तमाम डिटेल्स आप एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तमाम डिटेल्स चेकआउट करने के बाद अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे पेमेंट गेटवे आपको दिया गया है, आपने इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे पेमेंट गेटवे टैग पर क्लिक करोगे नीचे आप प्रोसीड टू पेमेंट, अब आपने प्रोसीड टू पेमेंट टैग पर क्लिक कर देना है। लेकिन ध्यान रहे प्रोसीड टू पेमेंट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। डिटेल्स आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चलिए मेरे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट टैग पर क्लिक करोगे ये पेज आपको डायरेक्ट मेन पेज पेमेंट पेज आपको ले जाएगा। यहाँ पर आप नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ATM कार्ड के जरिए अपनी पेमेंट वगैरह कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद बस आपने एक बात का ध्यान रखना है, इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से JK SSB के अंदर 1045 जो न्यू JEE की न्यू वैकेंसी निकली हुई हैं आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।